हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी दिवाली। ये ब्लॉग थोड़ी देर से जा रही है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। दिवाली के बाद थकान भी काफ़ी हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ दिवाली की ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैंने पिछले साल भी शेयर किया था। मैंने छोटी सी कोशिश की है कि एक मेमोरी बना सकूँ। तो मैं सबसे पहले डेकोरेशन की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने करीब 2 से 3 दिन पहले शुरू की थी और जो वेस्ट मटेरियल था उससे मैंने ये सब चीज़ें बनाई हैं। इन सारे कैंडल को मैंने खुद ही तैयार किया है। इसमें मैंने रॉ वैक्स डाल करके इसको मैंने पिघला कर फिर इसके अंदर डालकर और फिर इसे ठंडे होने के लिए रख दिया था। तो ये बहुत ही सुंदर काफ़ी देर तक जलने वाले दिए बन गए हैं। और ये मैंने मिठाई के डब्बे से इसको मैंने बनाया है। तो सबसे पहले मैंने इसे पेंट किया और इसे सूखने के लिए रख दिया था। और जब ये अच्छे से सूख गए हैं उसके बाद मैंने जो टेबल वाले कैलेंडर होते हैं या आपके पास जो भी कार्ड हो उसके ऊपर जो फ़ोटो होते हैं उसको मैंने कटिंग किया और फिर इसी के साइज़ का डब्बे के साइज़ का मैंने प्लेन कागज़ ले करके उसके साइज़ का काट कर मैंने उसके अंदर लगाया और उसके ऊपर ही वो जो कैलेंडर का मैंने फ़ोटो लिया था तो उसे भी काट कर मैं इसके ऊपर चिपकाऊंगी और फिर एक सुंदर सा होल्डर बन जाएगा। तो ये हमारे पास थे पहले से कार्ड पड़े हुए, तो मैंने उससे सोचा कि चलो आज मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ और मैं इसी तरह से सारे डब्बे को तैयार की हूँ। ये बहुत ही सुंदर बन गया और इसके चारों तरफ फिर मैंने मिरर लगाई हूँ और मिरर लगाने के बाद फिर इसे सूखने दो। तो ये एक खूबसूरत सा होल्डर तैयार हो गया है। तो इसे आप दीवार पे डबल साइडेड टेप लगाकर या एक कील के सहारे से आप इसे होल्ड कर सकते हो। फिर इसके ऊपर टी लाइट या कैंडल लगाकर रख सकते हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि दिवाली पर मैंने कोई रेसिपी नहीं डाली हूँ। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है इसमें आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, या तो पहले या दिवाली के दिन सुबह से शाम कैसे बीत जाते हैं कुछ भी पता नहीं होता, बस काम ही काम दिखते हैं। तो ये मैंने दिवाली के दिन अब ये दिवाली के दिन मैंने माता रानी के पैर बना रही हूँ। इसके लिए भिगोए हुए चावल को पीस लेती हूँ, फिर उसमें कलर डाल करके मैं इसे बनाती हूँ और साथ में फिर रंगोली वगैरह की भी तैयारी करती हूँ। तो बस सुबह से लेकर शाम तक डेकोरेशन, फिर खाने पीने का, फिर पूजा की, इन सब की तैयारियों में ही निकल जाता है पूरा दिन। आज का दिन ऐसा होता है कि घर के जितने भी मेंबर हैं सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। सब अपने अपने काम बांट लेते हैं कि किसे क्या करना है। और ये देखिए यहाँ पे हमने दिए भी पहले से ही तैयार करके रख दिए हैं ताकि पूजा के बाद ज़्यादा टाइम ना लगे जलाने के लिए। अब हम चलते हैं घर के अंदर और ये रंगोली सब ये तो आप देख ही रहे हो। और ये घर के मेन गेट पे हमने पेंट से बनाया है और ये भी रंगोली आप ये सब टाइल पे बनाए हुए हैं। और ये है घरौंदा। घरौंदा शब्द घर से बना है, इसे घर की बेटियां बनाती है। इसके पीछे मान्यता है कि इसके निर्माण से घर भरा पूरा रहेगा। अब धीरे धीरे ये परंपरा ख़त्म होती जा रही है। लोगों के पास न समय है और ना ही पहले जैसा माहौल। पहले इसे मिट्टी से बनाया जाता था, अब तो बच्चे मिट्टी छूना ही नहीं चाहते, वे रेडीमेड घरौंदा खरीद कर ले आते हैं। मैंने घर को ज़्यादा डेकोरेट तो नहीं किया है, पर हाँ थोड़ा बहुत किया है, इससे ये लगे कि हाँ दिवाली है और थोड़ा पूजा वाला माहौल बन जाएगा और थोड़ी फीलिंग वैसी आएगी कि हाँ कुछ त्यौहार तो है। और अब हम बाकी डेकोरेशन भी आपको दिखाते हैं। ये घर के अंदर बेटी बनाई है और ये है ड्राइंग रूम में, इसे भी मैंने ही बनाया है। ये आजकल काफ़ी वायरल हो रहा है तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ इसको बनाकर। तो ये आप देख रहे हो। तो इन सब को करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है और दिवाली है तो थोड़ा तो व्यस्त होना भी चाहिए। ये तो आप देख रहे हो जो मैंने मिठाई के डब्बे से बनाया और देखिए कितना खूबसूरत बना है। इसके ऊपर आप दीपक इस तरह से जलाओगे, ये कभी भी आप बना कर रख सकते हो, पहले से भी बना के आप रख सकते हो। और अब हम जा रहे हैं पूजा रूम की ओर।
पूजा रूम थोड़ा सा व्यस्त है, काफ़ी बिखरा हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि दिवाली के दिन तो काफ़ी सारे अरेंजमेंट करने पड़े। ये देखो, तो यहाँ पे मैंने दीपक धो करके सारे सुखा कर रखे हैं और यहाँ पे सारी पूजा की तैयारी भी मैंने पहले से कर रखी है, ताकि शाम में ज़्यादा टाइम ना लगे मुझे पूजा करने में। पूजा का टाइम हो गया है, अब हम लोग तैयार होकर पूजा करेंगे। आरती के साथ ही पूजा संपन्न हो चुकी है और अब आती है घरौंदा की पूजा करने की। तो इसको सबसे पहले हम लोग टीका वगैरह लगाते हैं, जैसे नए घर की पूजा करते हैं वैसे, फिर दीपक वगैरह जलाते हैं। इसमें मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन या छोटे छोटे चुक्के, जिसमें कि मूढ़ी, खील, बतासे, चीनी से बने हुए खिलौने, मिठाई जो भी आप रखते हो वो घरौंदा में रखते हैं। और फिर उसके बाद पूजा करने के बाद इन सभी को खिलाते हैं। इसे बेटियों द्वारा भरा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भविष्य में वह जब कभी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगी तो उनका घर भी सुख संपत्ति से भरा रहे। अब बारी आती है दीपक जलाने की। अब पूरे घर में, सारे रूम, बाहर, सब जगह पे अब दीपक जलाएंगे हम। पूरे घर में जलाने में करीब करीब घंटा भर तो लग ही जाता है। अंदर, बाहर, कमरे में, छत पे, बैक साइड, सभी जगह जलाते जलाते हम लोगों को 1 घंटे लग गया।
अब मेमोरी के लिए थोड़े फ़ोटो भी हो जाए। अब शगुन के लिए थोड़े पटाखे भी फोड़ लेते हैं। पूजा भी हो गई, पटाखे भी फोड़ लिए और अब आती है खाने की बारी। तो आज के दिन हमारे यहाँ बनता है चावल, कढ़ी, जिमीकंद की सब्जी, कद्दू की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी। हमारे यहाँ तो नए आलू आते हैं तो उसकी भी बनती है, बट यहाँ तो मिला नहीं। चटनी, मखाने की खीर और साथ में पकौड़े। तो हो गई जी दिवाली संपन्न। सभी को हैप्पी दिवाली।